कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं आया प्रोबेबिलिटी, तो मैं थोड़ा ब्रीफ में फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती है चांस कि जैसे हम सबसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ये लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि आज शिवानी क्लास में आएगी या नहीं आएगी। दो केसेस हो गए ना ऐसे, या तो वो आएगी या नहीं आएगी, इसके अलावा तीसरी तो कोई चीज नहीं हो सकती, नहीं ना पॉसिबल। तो दो टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है। और इनमें पॉसिबिलिटी है कि शिवानी आए और शिवानी ना आए, दो पॉसिबिलिटीज है। तो पॉसिबल आउटकम्स दो हैं हमारे पास। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कि शिवानी आएगी 1/2, उसमें से दो है ना, एक तो ये है कि शिवानी आएगी, दूसरा है कि शिवानी नहीं आएगी। तो जो आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, और शिवानी नहीं आएगी उसकी भी 1/2। ठीक है। ठीक है, ये समझ आ गया। इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो कि पूछा गया कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, और उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो उसका नंबर, और उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो सकती हैं, टोटल हो सकती हैं। तो जैसे ये 2 ऑप्शंस थी, या तो वो आएगी या नहीं आएगी, दो में से एक ऑप्शन हो जाती है कि वो आएगी और दूसरी ऑप्शन है वो नहीं आएगी। तो दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी, उसके आने की या ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों 1/2 1/2 ये होंगी। ठीक है। ठीक है। और मान लो आपके सामने सात तरह के खाने पड़े हैं, तो आप उनमें से 4 तरह के खाने लाइक करते हो और 3 तरह के खाने लाइक नहीं करते। 4 डिशेस आपको अच्छी लगती हैं, 3 आपको नहीं अच्छी लगती। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको अच्छी लगेगी? 4 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 4/7 प्रोबेबिलिटी हो गई। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 3 डिशेस नहीं पसंद? वो 3 को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/7 उस चीज की प्रोबेबिलिटी हो गई। हमने एक और एग्जाम्पल लिया था कॉइन का। आपने ये तो सुना ही होगा, कॉइन की सबको पहचान है। कॉइन में दो साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल। तो हम कोई गेम शुरू करते हैं या कुछ भी, आपस में लोग शर्त भी लगाते हैं, तो टॉस करके देखते हैं। टॉस करते हैं और दूसरे को, जो टॉस करता है दूसरे को कहता है बोलो भाई हेड मांगा कि टेल। तो दो ऑप्शंस है, क्योंकि कोई भी कॉइन में दो ही साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। तो जब आप टॉस करोगे तो वो नीचे सिक्का गिरेगा, कॉइन गिरेगा, तो उसके ऊपर जो साइड आएगी, अगर वो हेड आ गया तो हेड वाले की जीत हो गई, उसको टर्न मिल जाएगी। अगर टेल आ गया तो टेल दूसरी पार्टी को चांस मिल जाएगा। तो ये हेड और टेल दो ही है ना पॉसिबिलिटीज, उनमें एक टाइम पे एक साइड ऊपर आ सकती है, दोनों साइड एट ए टाइम तो नहीं ना आएंगी ऊपर। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 हो गई। ठीक है। और फिर एक, हाँ, हम्म कौन बताएगा? वेरी गुड। पता था सबको, सबको पता था ना ये बात? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं पूनम, अच्छा किया आपने पूछ लिया। मैं आपके आने से पहले यही बात बोल के हटी हूँ कि जो बच्चा पूछ लेता है वो अच्छा है, डेयर करता है। बाकी बच्चे ऐसे शर्माते रहते हैं, पूछते नहीं है। कई बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन वो ना हाँ करते हैं ना करते हैं। अच्छा हो गया पूनम, आज आप आई हो, आपने पूछ लिया। मैं तो यही मान के चल रही थी कि सबको पता है, हो सकता है कई बच्चों को ना पता हो। हाँ, टेल होता है जिस साइड पे नंबर लिखा होता है कॉइन का। 1 रुपए का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है, 2 रुपए का है, जो भी कॉइन है, 5 रुपए का है, जहाँ पे वो डिजिट लिखा है उसको टेल बोलते हैं। और हेड होता है जो उसका सिंबल बना होता है पीछे। ठीक है। हाँ, यस, वो हेड होता है। ठीक है। और इसी तरह मैंने एक डाई के बारे में बताया था। डाइस जो होता है लूडो खेलने में उसको यूज करते हैं हम, लूडो या सांप सीढ़ी खेलने में। उसमें 6 फेसेस होते हैं, हर एक पे एक एक डॉट लगा होता है। जैसे एक डॉट लगा है तो 1 हो गया, 2 डॉट लगे हैं तो 2 हो गया, 3 डॉट वाला 3, ऐसे 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, ऐसे 6 साइड्स होती है, क्यूब होता है वो। तो उसको जब हम फेंकते हैं ऊपर, तो जब वो गिरता है तो जो साइड ऊपर आती है उसका नंबर पढ़ के हम कहते हैं ये वाला नंबर। तो उतने स्टेप वो अपनी
जो कॉइन है वो गीटी है वो चल सकते हैं प्लेयर्स। ये गेम में काम आता है, उसको थ्रो करके आपका नंबर आ जाता है, 1 आया, 2 आया, 6 आया, जो भी आया उतने स्टेप आप चल सकते हो। हाँ, तो उसके मैंने कल उसका एग्जांपल लिया था। तो अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 ऊपर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं टोटल। तो 6 नीचे जो उसका डिनोमिनेटर है वो तो 6 ही आएगा। ऊपर का नंबर हमने डिसाइड करना है। अगर हमारा क्वेश्चन है कि 2 ऊपर आएगा, नंबर 2 आएगा ऊपर, तो नंबर 2 के लिए हमारे 6 में से एक ही ऑप्शन है कि 2 डॉट्स वाला नंबर आए ऊपर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक है, तो 1/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह अगर हम कहें कि इवन नंबर ऊपर आए, इवन नंबर अब हम पहले ढूंढेंगे 1 से लेके 6 तक। इवन नंबर कितने हैं? 2 4 और 6, 3 नंबर है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि इवन नंबर ऊपर आए 3/6 हो जाएगी। इसी तरह ऑड नंबर ऊपर आए तो हम ढूंढेंगे ऑड नंबर कौन कौन से हैं। 1 3 और 5, 3 नंबर ऐसे आते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि ऑड नंबर ऊपर आएगा 3/6। और अगर हमारा क्वेश्चन है कि नंबर शुड बी लेस देन 6, 6 से छोटा कोई भी नंबर आ सकता है, तो ऐसे 6 से छोटे नंबर 1 से लेके 5 तक 5 नंबर आ जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। दिया शोर आ रहा है आपके पीछे से, बंद करवाओ शोर। ठीक है, अब समझ आ गया रीना? आपको समझ आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इसी तरह से हमने एग्जाम्पल उसका लिया था कि अगर 2 कॉइन्स ऊपर उछाले जाए, तो 2 कॉइन्स ऊपर उछाले तो दोनों कॉइन्स पे अलग अलग आएगा। या तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, दोनों की हेड वाली साइड ऊपर आ जाए, एक ऑप्शन ये है। हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, दूसरी ऑप्शन हो सकता है पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए, ये तीसरी ऑप्शन। और चौथी ऑप्शन कि दोनों के ऊपर टेल टेल आ जाए। तो 4 ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है कि दोनों हेड ऊपर आए, तो उसके ऑप्शन में 1/4 हो गया, टोटल 4 है ना, तो डिनोमिनेटर तो 4 हो गया। अब न्यूमरेटर हमने डिसाइड करना है, वो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारा काम आएगा। अगर पूछा गया दोनों हेड ऊपर आए तो 1/4, अगर कहा जाए दोनों टेल ऊपर आए तो फिर भी 1/4। और अगर एक हेड और एक टेल हो, ऐसे 2 केसेस है कि पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, तो 2 है ऐसे केस, तो 2/4। अब यहाँ तक सबको समझ आ गया? इसके अलावा तो कुछ नहीं किया अभी तक हमने। अब बेटा अगर किसी को भी कोई डाउट है ना तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर हम आगे डबल डबल वाले शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन। सबको आ गया? चलो थोड़े बहुत इनके साथ मिलते जुलते भी करते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन आया मेरे सामने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। एक लीप ईयर पता है सबको क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। हर साल में 300, अब सब म्यूट कर लो, सब बच्चे म्यूट कर लो। जो वैसे हर साल में 365 दिन होते हैं, है ना, लेकिन हर 3 साल, हाँ, आप लोग बेटा म्यूट कर लो, मुझे बोलने दो, आप सुनो सिर्फ। हर साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल में 366 दिन होते हैं। एक्चुअल में एक साल जो है वो 365 और 1/4 इतने दिन का होता है। लेकिन 1/4 दिन को डिवाइड करना मुश्किल है, क्योंकि 24 घंटे का दिन रात होता है, तो उसको 4 घंटे का डिवाइड करके अगर हम 365 दिन और 1/4 पार्ट और ले लेते हैं, तो हमारा साइकिल बिगड़ जाता है, अगला दिन फिर लेट निकलेगा, है ना, अगली रात थोड़ी लेट होगी, कुछ घंटों का फर्क पड़ जाएगा, 6-6 घंटे आगे चला जाएगा टाइम। तो इसके लिए ये डिसाइड हुआ है कि 365 का हर दिन हर साल करके 3 साल तो ऐसे निकालो, और जो चौथा साल आए उसमें पूरा एक दिन बढ़ा दो, तो वो कंपेंसेट हो जाएगा पिछले 3 साल का। तो इसलिए चौथा साल, हर चौथा साल जो है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। उसमें हम फेब्रवरी में एक 1 डे उसमें बढ़ जाता है, वैसे फेब्रवरी में 28 डेज होते हैं, तो उस केस में 29 डेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है? उसके लिए हम जो सन है ना, जैसे 2000
2004, 2008, इनको अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो ये पूरे 4 से डिवाइड हो जाते हैं, कोई रिमाइंडर नहीं आता। तो कोई भी साल अगर हमने चेक करना हो कि लीप ईयर है या नहीं है तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरा कट गया तो ओके, ये लीप ईयर है। अगर कुछ रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक लीप ईयर में 53 संडे आए, 53 संडे आए। वैसे हर साल में 52 संडे आते हैं, है ना, और कोई कोई साल में 53 भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं और 1 डे होता है ना। तो बाय चांस वो जो 1 डे है, हर दिन जो है वो 52 वीक्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो 52 वीक्स में 52 संडे, 52 मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारे 52 आएंगे। सिर्फ एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, 53, क्योंकि 365 को अगर हम एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 365 जो है वो 7 से डिवाइड होने पे 1 रिमाइंडर देता है हमें। तो सारे दिन 52 बार आएंगे, लेकिन कोई एक दिन ऐसा होगा जो साल में 53 बार 53 टाइम्स आएगा। लेकिन लीप ईयर में 2 ऐसे दिन होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे क्योंकि एक दिन बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम 53 वाला संडे कब आ सकते हैं। अब जो 366 है उसको हम उससे डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आते हैं। अब आप ये मान लो कि जो 2 दिन बच रहे हैं वो या तो संडे मंडे हो सकते हैं या वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं 2 दिन, या वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, या वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, और या सैटरडे संडे। तो इस तरह की 7 कंडीशंस लग सकती हैं। अब इन 7 में संडे हम चेक करें तो 2 बार आया ना, संडे और मंडे 2 इकट्ठे आ सकते हैं, या सैटरडे और संडे आ सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सबको। जब हम 366 को 7 से डिवाइड कर दें तो 2 दिन नीचे बच रहे हैं, है ना। तो 2 दिन कॉन्टिन्यूसली, मान लो जो 364 दिन थे तब तक मान लो आखिरी दिन संडे था, तो फिर उसके बाद मंडे और ट्यूसडे 2 दिन इकट्ठे आते हैं, तो वो रिपीट हो रहे हैं। वो 52 बार तो आ चुके हैं, अब 53 बार मंडे और ट्यूसडे भी आएगा। ठीक है, और अगर मंडे ट्यूसडे नहीं, जो 364 से डिवाइड करके आखिरी दिन अगर संडे की जगह मंडे था तो ये अगले दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 2 दिन बच गए। और अगर वो वाला दिन ट्यूसडे था तो ये वेडनेसडे और थर्सडे, ये कोई भी 2 दिन हो सकते हैं जोड़ी जोड़ी, एक के बाद एक, संडे मंडे, या जैसे इतवार के साथ सोमवार आ रहा है या सोमवार के साथ मंगलवार, ये दोनों दिन 53 वाले हो जाएंगे, 53 बार हो जाएंगे, या वेडनेसडे थर्सडे ये दोनों हो जाएंगे 53 बार, या थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाएंगे। तो इस तरह से 7 केसेस बन जाते हैं। अब 7 केसेस में हम चेक करें तो संडे 2 बार आया है। ठीक है, तो फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 7 में से 2 बार हो सकता है कि संडे आए, तो 2/7 इसका आंसर आएगा। समझ आ गया सबको, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। और अगर लीप ईयर नहीं है, अगर मान लो लीप ईयर नहीं है, 365 दिन है, तो 365 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है। अब इस केस में 1 डे कोई भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कोई भी हो सकता है, 7 में से कोई भी एक दिन। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कि वो 53 टाइम्स होगा 1 है। इस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। अब तो समझ आ गया होगा। आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, किसी को नहीं समझ आया। आप, तेरे को आवाज नहीं आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा नहीं समझ आया? अगर नहीं आया तब भी बताओ मुझे। सिमरन आवाज आ रही है मेरी? शिवानी आवाज आ रही है? हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करना। आप पहले मुझे ये बताओ कि आपने जितना मैंने अभी बोला था आपको सुनाई दिया था? ओके, चलो अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो इसको मैं बाद में समझाती हूँ। आ गया? किस किस को समझ आ गया? अच्छा, और किसको नहीं आया? एक्चुअली आप लोग कोई बोल नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि नहीं समझ आया, तो फिर मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, मेरे को एक दो बच्चों का मैसेज आया कि हमें नहीं समझ आया, मैं एक बार और यही वाला क्वेश्चन एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं ना लीप ईयर नहीं ले रही, दूसरा ईयर ले रही हूँ, 365 दिन वाला। आप 365 को, बेटा अब आप म्यूट कर लो, सिंपी म्यूट करो, सिंपी आप म्यूट करो बेटा, आपके पीछे से शोर आ रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि अगर, ये बेटा शोर आ रहा है, प्लीज बंद करो अपना। हमारा क्वेश्चन है कि एक साल में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडे आए। हर साल में हर दिन 52 टाइम्स आएगा, क्योंकि 365 को 7 से डिवाइड करो, हर हफ्ते में 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर आप 365 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 52, और रिमाइंडर बचता है 1, है ना। तो जो 1 बचा है वो फिर से अगला दिन शुरू हो गया ना, सोमवार से लेके इतवार तक, रविवार तक 7 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर सोमवार आता है, ऐसे ही होता है ना। तो 52 टाइम्स तो सारे दिन हो गए, सारे दिन जो है मंडे से लेके संडे तक सब 52 टाइम्स आ लिए। उसके बाद 1 रिमाइंडर बच गया, जब आपने 365 को 7 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया। जो रिमाइंडर आया, अब जो, जब 364 दिन खत्म हो गए, जो 365वां दिन है वो वही होगा जो पहला दिन था, क्योंकि वो, अगर पहला दिन मंडे था, पहली को मंडे था, तो 1 जनवरी को अगर मंडे था तो 30 दिसंबर तक संडे आ गया। और फिर अगले दिन ये 31 दिसंबर को क्या होगा, फिर से मंडे आ जाएगा। तो मंडे जो पहला दिन है वो फिर से आ गया ना, इसका मतलब मंडे 52 टाइम्स तो पहले आ चुका था, अब एक दिन और मंडे हो गया तो 365 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो वाला मंडे जो है वो 53 टाइम्स आ गया। अब इसी तरह से अगर पहला दिन बाय चांस ट्यूसडे होता तो फिर लास्ट डे भी ट्यूसडे होता, है ना। तो ट्यूसडे फिर से 53 टाइम्स आ जाता उस केस में। इसी तरह से अगर पहला दिन वेडनेसडे होता तो फिर से वेडनेसडे अगला दिन आता, लास्ट वाला दिन भी, है ना, ऐसे होता ना। तो अब लास्ट वाला जो दिन है 364 के बाद 365वां दिन जो है वो या तो मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे, सातों में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो हर डे की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 7। ऐसे 7 दिन हैं जो उस दिन हो सकते हैं, मंडे से लेके संडे तक सातों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो संडे की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, संडे तो सातों में से एक दिन है, तो 1 आउट ऑफ 7, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब समझ आ गया सबको। हाँ। हम्म। हाँ, वही बता रही हूँ मैं। हाँ जी, बोलो। आप बीच में कहाँ थे सिंपी, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, आपके पीछे शोर आ रहा था, मैं आपको कह रही थी म्यूट करो। आप बेटा पढ़ाई के टाइम प्लीज और डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। 365 को 7 से डिवाइड करें। हाँ पूनम, क्या? हाँ हाँ हाँ, 365 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1। अब वो 1 डे जो है वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या संडे, सातों में से कोई एक दिन हो सकता है। तो उस संडे एक ही है सातों दिनों में, तो वो एक दिन जो है वो संडे होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 आउट ऑफ 7, 1/7। सिंपली ये बताया था मैंने। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो लीप ईयर है, 366 डेज हैं, तो उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो संडे जो है वो 53 टाइम्स आएगा। अब लीप ईयर होता है 366 डेज का, 366 को जब 7 से डिवाइड करें तो नीचे रिमाइंडर आता है 2। मान लो 30th से पहले 29 दिसंबर को मान लो संडे आया, तो अब बाकी के 2 दिन जो हैं वो मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, और अगर उससे पहला दिन संडे की जगह मंडे है तो ये हो सकते हैं दोनों ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसी तरह से ये दोनों हो सकते हैं वेडनेसडे एंड थर्सडे। इसी तरह से थर्सडे एंड फ्राइडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे भी हो सकते हैं, सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं, संडे और मंडे भी हो सकते हैं। तो इस तरह की फिर से 7 कंडीशंस हो सकती हैं। लेकिन अब 2 दिन होंगे ऐसे जो 53 टाइम्स उस ईयर में आएंगे। पहले एक ही दिन था, अब क्योंकि रिमाइंडर 2 है तो 2 दिन ऐसे आएंगे। तो अब ये दो दो के जोड़े हमने पहले नोट कर लेने कौन कौन से हुए।
संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करते करते लास्ट में सैटरडे एंड संडे। तो संडे जो है वो 2 बार आ रहा है इसमें। एक बार तो या तो संडे एंड मंडे रह जाएंगे पीछे वाले दिन जो 53 बार आएंगे, या लास्ट में सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन रह जाएंगे। तो ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 2/7, क्योंकि अब जितने भी हमारे पास ये दोनों 2-2 दिन के जोड़े बने हैं, इनमें 2 बार संडे यूज हुआ है। तो 2 कंडीशंस हैं, या तो संडे और मंडे होंगे 53 टाइम्स, या सैटरडे एंड संडे ये वाले जोड़ा ये 53 टाइम्स आएगा। तो संडे क्योंकि 2 बार आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे 53 टाइम्स इज 2/7। अब तो समझ आ गया होगा सबको। अगर किसी को नहीं आया तो अभी भी पूछो। ये कभी भी मैं आपको ना किसी, हाँ 7, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 52 से डिवाइड हो रहा है वो, और रिमाइंडर आ रहा है 1, है ना। पहले कंडीशन में 1 था 365 वाले में, और लीप ईयर में ये रिमाइंडर आ रहा है 2। ठीक है, तो ये 52 वीक्स, मतलब हर दिन जो है 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। उसके बाद जो बच रहा है वो, उसके बाद वो कोई भी दिन रिपीट हो सकता है। वो जो बच रहा है नीचे, अगर 1 बच रहा है तो 1 डे कोई भी हो सकता है, मंडे से लेके संडे तक कोई भी एक दिन होगा, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7। और अगर ये लीप ईयर है तो रिमाइंडर 2 है, उस केस में 2 डेज मंडे ट्यूसडे ऐसी जोड़ियां बना ली हमने 2-2 दिन की। तो इसमें हमने देखा फिर से 7 केसेस हो गए जोड़ियों से भी, डेज के जोड़े से भी। तो 7 में से 2 केसेस ऐसे हैं जब संडे आएगा, संडे के मतलब संडे रिपीट हो सकता है, 53 संडे हो सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 रहेगी। मुझे लगता है अब तो सबको समझ आ गया होगा। यस बिल्कुल ठीक है। इस तरह के दो ही क्वेश्चंस, इस तरह के 2 ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाम चेंज हो जाएगा, संडे हो जाए मंडे हो जाए। तो मैंने दोनों ही आपको करवा दिए। जब हम ये कर लेंगे चैप्टर में, किसी दिन भी किसी से पूछ सकती हूँ, आपको याद होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है, कभी आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो आपके दिमाग में अगर आ गया ना, अगर आपको समझ आ गया तो आपको हर टाइम हमेशा ही आता होगा, इसके लिए कुछ याद नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो एक ही है, बाकी तो अपना दिमाग ही लगाना है हमने। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देने वाली हूँ, आप लोग इसको, आपके पास जो भी है सॉल्व करने के लिए डिवाइस है, आप उस पर सॉल्व करके बताओगे मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुन लो पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 so on up to 25 is a prime number when each of the given numbers is equally likely to be selected? आप 1 से लेके 25 तक नंबर लो, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी, और 1 से 25 में से आप कोई भी एक नंबर उठाओ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर प्राइम नंबर होगा। अब आप 1 से लेके 25 तक अपनी फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो, आप ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। 1 से लेके 25 तक गिनो कितने प्राइम नंबर्स हैं, फिर आप आंसर दे सकते हो इसका। नो, प्राइम नंबर्स बेशक लिख के कर लो अगर वैसे मुश्किल हो रही है। नहीं बेटा, ऐसे तुक्के नहीं करने आपने, पहले ध्यान से करो क्वेश्चन, ये नहीं कुछ भी आंसर देते रहो। अभी आप कोई भी नहीं, 2 मिनट चुप रहोगे आप सब, 2 मिनट चुप रहो और सॉल्व करो, फिर मैं जब पूछूंगी तब आंसर दो। हो गया? अब बोलो, बोलो। ओके, और कोई बच्चा? ऑलराइट, दिया का कितना आया? ओके, कांति कुमारी आप भी दे दो आंसर। ओके, कांति आपका कितना आया? और कौन नहीं बोलता बच्चा? सूरज कुमार, अब तो आपने भी कर लिया होगा। ओके, पूनम का क्यों नहीं आया? कांति आपका आ गया बेटा? सिमरन कांति को बुलवाओ। हाँ, सिमरन अपनी फ्रेंड को बोल लो कुछ बताए आंसर कांति को। यस, 9/25 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसका मतलब सबको प्राइम नंबर पता है ना? एक बच्चा प्राइम नंबर्स बोल दे कि कौन कौन से आए थे, बोल दो, चलो बोल दो, बोल दो। नहीं, 1 नहीं आना, 1 नहीं आना। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 तो आएगा। 2 एक ही है, इवन नंबर। हाँ, 27 नहीं,
17 भूल गए शायद से। हाँ ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये 21 नहीं है अनमोल, गलत लिखा है आपने। 16 भी नहीं है अनमोल। 16 तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 21 भी हो रहा है। प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। 2 एक इकलौता नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि सारे इवन नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं, उनका फैक्टर 2 होता है, और 2 के अलावा भी कुछ होता है। 4 के भी फैक्टर 2 इंटू 2, 2 बार 2 आ गया। सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड तो हो रहा है लेकिन प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर्स नहीं है। 1 को हम प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं मानते। 1 को हम कंपोजिट भी नहीं मानते, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल होते हैं। ओके अनमोल, एक 21 भी गलत था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो इसको। टिकट्स numbered from 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? 3 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल है? 1 से लेके 20 तक टिकट्स पे नंबर लगा के, जैसे पर्चियां नहीं बना लेते छोटी छोटी, तो 1 से लेके 20 तक नंबर लिखे, हर पर्ची पे अलग अलग नंबर स्लिप पे, फिर उनको मिक्स कर दिया और वो उनमें से एक टिकट निकाली गई। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस टिकट के ऊपर नंबर 3 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल, या तो वो 3 का मल्टीपल है या वो 7 का मल्टीपल है। 2/20 कैसे? तो सारे गिनो ना आप, 3 के भी और 7 के भी, दोनों ऑप्शंस हैं। 3 का भी हो सकता है, 7 का भी हो सकता है, तो दोनों को गिनना पड़ेगा ना। अगर हम कहें कि 3 का भी और 7 का भी, दोनों दोनों का वो होना चाहिए, एंड लगा होता है अगर, कि 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 7 का भी होना चाहिए, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए नंबर, फिर हम वो देखते। अब हमने 3 वाले भी देखने और 7 वाले भी देखने। नो नो नहीं, कितना? नहीं नहीं नहीं, आप 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर हैं, आप उसमें सारे 3 का टेबल चलाओ ना, 3 के जो टेबल में नंबर आते हैं वो सारे, और 7 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो। 18 14 कैसे आएगा? और कोई नहीं है 3 का मल्टीपल? 6/20 कौन कौन से नंबर लिया आपने? और 18। हाँ तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो कोई 6 बोल रहा है, कोई 14 बोल रहा है। पता है मुझे, जो जो 8 बोल रहे हैं वो भी पता है मुझे, मैं बाकियों को बोल रही हूँ जो गलत बोल रहे थे। आप बेटा 3 का टेबल बोल लो, 3 into 1 is 3। बस बस रुक जाओ 20 तक। कितने हो गए ये नंबर? 6 हो गए ना। लेकिन दूसरा हमें 7 भी दिया हुआ है, 7 के कितने हो गए? 7 का टेबल बोल लो जो 20 से कम आए। 7 1 is 7, 7 2 are 14, 7 3 are तो 21 बड़ा चला जाएगा, तो 2 नंबर 7 के टेबल के आ गए, और 6 नंबर्स दोनों को ऐड करेंगे। हाँ, क्योंकि वो 3 का भी मल्टीपल हो सकता है जो ऊपर आया, और 7 का भी हो सकता है। जब दोनों में से कोई भी हो सकता है तो हमने दोनों के ही काउंट करने हैं। ठीक है, अब समझ आ गया? ओके, अब मैं आपको इसी तरह का एक और क्वेश्चन देती हूँ। 17 कार्ड्स, 17 कार्ड हैं, उन पे नंबर लिखे हुए हैं, एक पे 1, दूसरे पे 2, तीसरा, ऐसे हर एक पे नंबर डाला हुआ है 1 to 17, 1 से लेके 17 तक नंबर है, और उन कार्ड्स को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया गया और उसमें से एक कार्ड निकाला गया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड पे ऑड नंबर लिखा हुआ है? 17 कार्ड हैं, उनमें से एक कार्ड निकाला गया, तो what is the probability that the card has odd number on it? 9/17. Yes, right answer. And what is the probability that the number is even? अनमोल 6 नहीं है बेटा, ऑड नंबर्स गिनो आप 17 तक। अनमोल अब आप बताओ कितने होंगे? What is the probability that the number is even? Okay, अनमोल बताएगा what is the probability that the number is even? 1 to 17 है नंबर्स। अनमोल आजकल क्लासेस मिस करते हो ना आप, बीच में आप मिस करते रहो, पीछे रह जाओगे ऐसे। जो बच्चे बीच बीच में गायब रहते हैं ना, यस, फटाफट आंसर भेजा अनमोल ने, है ना? यस, 8/17।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज प्राइम? रीना 9/17 ऑड का है, इवन 8 नंबर्स होंगे 16 तक, क्या प्राइम नंबर में? पूनम क्या पूछ रही है? 1 मिनट सब चुप रहो। पूनम क्या क्वेश्चन तुम्हारा? अच्छा अच्छा, अब बताने तो दो पूनम, कितना बोलती हो आप, बताने दो ना प्राइम नंबर क्या होता है, नहीं आता आपको तो सुनो अब ध्यान से। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। जैसे 2 है, 2 के आगे फैक्टर्स नहीं ना बन सकते, 2 से ही डिवाइड होगा या सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह से 3 के आगे फैक्टर्स नहीं है, 3 से ही डिवाइड हो सकता है या 1 से, सिर्फ 2 ही नंबर हैं जिनसे वो डिवाइड हो सकता है। 4 जो है वो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 कंपोजिट है, प्राइम नहीं है। इसी तरह से 5 के आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो 5 जो है वो सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है। फिर से 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 3 आर 6, 3 भी उसका फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 6 और 1 तो है ही है। तो जितने भी इवन नंबर है सब में 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन जाते हैं, इसलिए जितने भी इवन नंबर है सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम में आएगा, अदरवाइज सारे वो कंपोजिट नंबर्स हैं। और जो ऑड नंबर्स हैं उसमें भी कई नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर निकलेंगे, लेकिन कई नंबर ऐसे हैं जैसे 15 है, 15 3 इंटू 5, उसके तो फैक्टर्स बन गए ना, तो 15 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेंगे। अब क्लियर हो गया पूनम? ओके, हाँ अब बोलो सिंपी, अब आप बोलो क्या पूछ रहे थे। सिंपी आप कुछ बोल रहे थे तब। अच्छा अच्छा, अब सबको पता चल गया प्राइम नंबर्स कंपोजिट नंबर्स। 5 तो प्राइम ही है, 15 नहीं है। 9 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 आर 9, 2 फैक्टर बन गए उसके, वो कंपोजिट है। दो तरह के नंबर होते हैं, या तो प्राइम होता है या कंपोजिट होता है। कंपोजिट वो होता है, कंपोजिट मतलब कंबाइन किया हुआ, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हैं, उनको कंपोजिट कहते हैं, क्योंकि वो उनको कंबाइन करके बना है, कंपोजिट, ठीक है। और प्राइम वो जिनके आगे फैक्टर्स नहीं बन सकते। अब आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। हाँ हाँ, 17 तक नंबर है तो 17 भी काउंट, यस 7/17। अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेगा, सब नहीं आंसर देंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर कम्स अप इज डिविजिबल बाय 3? 1 से 17 वाला क्वेश्चन चल रहा है। नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो दिया आप बताओ। 5/17। इमरान आपका क्या है? सबका 5/17। अब समझ आ गया। अब अगला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, वो भी जिससे पूछूं वही आंसर दे। अब बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ? दोनों से डिविजिबल है 3 and 2। अब इसका आंसर अदिति आप दो। 3 and 2 से डिविजिबल, हाँ वही नंबर तो वही है, वही क्वेश्चन चल रहा है, उसी का ये पार्ट है। ओके ओके, अदिति अदिति बता रही है अभी, अनमोल आपका रॉन्ग है। इमरान आप बताओ। 13 कैसे? नहीं बेटा, मैंने आपको, नहीं नहीं, आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं सुना, आप कंफ्यूज हो गए हो। आप ध्यान से सुनो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। ऐसे नंबर जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो रहे हो, ऐसे नंबर्स। कौन से 6 नंबर लिए आपने? आपने बेटा 1 to 17 में वो नंबर ढूंढने हैं जो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो सकते हैं, ऐसा नंबर। सिंपली आपसे तो पूछा भी नहीं मैंने। अनमोल आपने 3 कैसे दिया आंसर? कौन कौन से नंबर है? 18 कहाँ से आ गया 1 से 17 में? 6 and 12 ओनली 2 नंबर्स जो 2 से भी डिवाइड होते हैं और 3 से भी होते हैं। सो इसकी नहीं, पर आप गलत दे रहे हो ना आंसर। 6 तो एक नंबर आया, 12 दूसरा नंबर आया, तो 2 नंबर ऐसे हैं जो ऊपर आएंगे, या तो 6 आएगा या 12 आएगा, तो 2 है ना पॉसिबल आउटकम्स। सो आंसर आएगा 2/17। 17 में से 2 ही नंबर ऐसे हैं, अगर वो ऊपर आते हैं तो वो वाले नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। आपको जो कंडीशन दी होती है ना, आप उसको अप्लाई करते हुए वो सारे नंबर इकट्ठे करो, फिर उनको काउंट करो कि कितने नंबर्स हैं, फिर वो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओके ओके, हाँ आप लोग सारे ही गिनने लग गए थे कि जितने नंबर 2 से डिविजिबल है और जितने नंबर 3 से डिविजिबल है। मैंने आपको
आपको ना क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मैथ्स में ये है कि आप ध्यान से पहले सुनो। क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है। तो ऐसा नंबर तो सिर्फ 6 है और 12 है, दो ही नंबर हैं ऐसे। तो कितने नंबर हैं? दो। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी दो। एक से लेके 17 तक 6 और 12 दो ही ऐसे नंबर हैं जो ऊपर आएंगे तो हम कहेंगे हाँ ये वाला नंबर है जो 2 और 3 से भाग हो जाता है। तो ऐसे दो नंबर है इसलिए प्रोबेबिलिटी है 2/17। 17 तो है ना कार्ड्स। 17 में से हमने कोई दो निकालने हैं, सॉरी कोई एक निकालना है। उसके ऊपर 12 हो सकता है और 6 हो सकता है, दो नंबर हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई ना 2/17। अब समझ आ गया। और इस टाइप का है लेकिन इसमें थोड़ा लंबा है, करोगे? अब कार्ड्स हैं 2 से लेके 101 तक लिखा हुआ है उनपे, और उनको इकट्ठा कर दिया और उनमें से एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन नंबर? 2 से लेके 101 तक। अब गिनना बड़ा मुश्किल है। 2 से लेके 101 तक कितने? टोटल 100 नंबर हो गए ना। हाँ हाँ, यस यस। क्योंकि आधे 50 जो है वो इवन नंबर है, 50 वो है ऑड नंबर। टोटल 100 हो गए ना। 2 से शुरू करके 101 तक किया हमने, 1 नहीं लिया लेकिन 101 ले लिया, तो 1 से लेके 100 तक 100 ही हुए ना। हाँ, 50/100। वेरी गुड। 50/100। अनमोल 101 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 2 से शुरू किया है, 1 पहले ही नहीं है, तो टोटल नंबर है 100। टोटल नंबर्स हैं 100 कार्ड्स पे, ठीक है। इसलिए अपॉन 100 आएगा, 50/100। अच्छा, इसके बाद अगला इजी है इसका आंसर। अब बताना है ए नंबर लेस देन 14। 14 से लेस होना चाहिए नंबर, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दिमाग लगाओ, पहले 2 मिनट लगाओ इस पे। 2 से स्टार्ट किया हुआ है हमने, 101 तक है। 2 से लेके 101 तक नंबर लिखे हुए हैं। 14 से ही लेने हैं आपने। 14 से कम कितने नंबर हैं? 87 कैसे? 14 से कम है 87। 2 से लेके 2 से लेके 101 तक गिनो। और 14 से कम कौन कौन से नंबर है अपनी उंगली पे गिनो आप। रीना 13 रॉन्ग है आंसर। आपने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। अगर 1 से स्टार्ट किया होता तो आप कहते 13 नंबर्स हैं। 2 से स्टार्ट, 14 से कम आप गिनो ना, 2 3 4 ऐसे गिनते जाओ, 5 6 अप टू 13। 13 तक कितने हुए? 12 नंबर्स हुए। सो 12 ऑन 100, ठीक है। ओके, और एक और कर सकते हैं इसका। एक है अ नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर याद है आप लोगों को? चलो चलो ढूंढो कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं 101 से छोटे, उतने काउंट कर लो आप। क्या परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? जैसे 2 2s आर 4, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 3 3s आर 9, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे वाले नंबर ढूंढो, कितने होंगे, काउंट करो, बोल दो। 100, यस बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आप सारे ही ले लो। 1 का स्क्वायर तो लेंगे नहीं क्योंकि ये नंबर ही 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 2s आर 4, 3 3s आर 9, 4 4s आर 16, 5 5s आर 25, ऐसे गिनते जाओ। 6 6 आर, फिर 7 7s आर, फिर 8 8 स्क्वायर, फिर 9 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर। तो ये ऐसे हमने गिना तो ये 9 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो 9/100, ठीक है। क्या? हाँ, ओके। आप वैदिक मैथ्स सीख रहे हो क्या? अच्छा, पर इसको आप पहले ट्राई करके देखो भी सब जगह फिट बैठता है। इसको पहले ट्राई करना फिर बताना, ठीक है। आप में से किसी को आता है थोड़ा बहुत वैदिक मैथ्स? ओके ओके। और अब आप एक और नंबर की भी प्रोबेबिलिटी बता दो, इसी में एक ही पार्ट रह गया। अ प्राइम नंबर लेस देन 20, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 20 से कम प्राइम नंबर। 18। प्राइम नंबर 20 से कम होना चाहिए और प्राइम होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं? अब तो इजी है बड़ा। 9 कौन कौन से नंबर बोलो जरा। 8। 9 कौन सा नंबर? 1 तो नहीं गिन लिया आगे। 8 8 नंबर्स आएंगे। सो 8/100। 8 नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 और 19, ठीक है। चलो आज तो क्लास बहुत लंबी चली गई। ओके, चलो ओके बाय। अपना लंच एंजॉय करो। ओके ओके बाय।
बाय बाय। बाय।